लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कर लिया था? एनी आइडिया? किसी को याद है लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? सर मैं तो दूसरे डिवाइस से आया हूँ तो मुझे नहीं पता। ओके, और किसी को याद है? होमवर्क मैंने कर लिया। ओके ओके, ठीक है, नो इश्यूज। आई थिंक लास्ट का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था हमारे टाइनी पास। सर सॉरी, टाइनी ट्रांसफॉर्मर पे थे हम। टाइम ट्रांसफॉर्मर का तो मैंने करवा दिया था ना, वो कंप्लीट कर लिया था हमने। वही तो होमवर्क में दिया था कि उसका हाँ उसके बाद से कोड करना को है। कंप्लीट कर। उसके बाद से करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वहां पे ना उस पॉइंट पे हमारा डीप लर्निंग वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आज वी विल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, जो हमें डीप लर्निंग का फाइनल प्रोजेक्ट बिल्ड करना है उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो गिव मी जस्ट अ सेकेंड। व्हाट विल डू इज, मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ द कंसेप्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वी आर गोना मेक एन इमोशन रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, जो कि आपके फेस को रीड करेगा एंड इट विल बी एबल टू टेल कि भाई इमोशन कौन सा रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपके फेस पे। ठीक है, इसके अंदर हम कई सारी नई चीजें भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे एक मॉडल को सेव कैसे करते हैं, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, एक मॉडल जो आपके पास लाइक फिजिकल फाइल के अंदर एक मॉडल को कैसे रखते हैं और फिर उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, इन सभी कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब रिमेंबर कि अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हम प्रॉपर अपना सारा काम कोलैब पे करते आ रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम ना अपना काम डिवाइड करेंगे। कुछ काम हम कोलैब के ऊपर करेंगे, कुछ काम हम अपने वीएस कोड के ऊपर करेंगे। ठीक है, रीजन बीइंग कि जब मैं एक इमोशन रिकॉग्निशन जैसे प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि भाई मेरे पास ना यू कैन से कि मेरे को वेबकैम का एक्सेस चाहिए, है ना? मेरे को मेरे वेबकैम का एक्सेस चाहिएगा, राइट? तो जब मेरे को मेरे वेबकैम का एक्सेस चाहिएगा, गिव मी जस्ट अ सेकंड। एक मिनट देना मेरे को, ठीक है? मैं एक मिनट में बताता हूँ आपको आगे। हाँ, तो या आई वाज टेलिंग कि भाई जब मैं एक अपने भी ये फेस रिकॉग्निशन जैसे प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो बेसिकली मेरे को मेरे वेबकैम का एक्सेस चाहिए। अब वेबकैम का हमने जब मशीन लर्निंग पढ़ी थी तो उसमें भी हमने वो किया था, फेस रिकॉग्निशन वाला, राइट? तो उसके अंदर हमने वेबकैम का एक्सेस ले लिया था गूगल कोलैब के अंदर ही। बट वहां पे ना एक डिफरेंस क्या था कि वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक इमेज ली थी। यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस इसकी फीड चाहिए, कॉन्टिन्यूस वीडियो चाहिए, कॉन्टिन्यूस फीड चाहिए, राइट? तो उस प्रॉब्लम की वजह से, इस पर्टिकुलर चीज की वजह से हमें अपना वीएस कोड और साथ साथ अपना जो ये कोलैब है दोनों यूज करने पड़ेंगे। अब कोलैब की क्या नीड है भाई, मैं सारा काम वीएस कोड पे क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो मैं मॉडल क्रिएट करूंगा, राइट, जो मैं अपना मॉडल ट्रेन करूंगा, क्रिएट करूंगा, वो इट्स अ प्रीटी लेंदी मॉडल, राइट? तो उसके लिए हमें एक ना काफी पावरफुल मशीन चाहिएगी। तो उसके लिए हमें काफी पावरफुल मशीन चाहिएगी। अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट पावरफुल मशीन होती नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज कोलैब। तो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा रहेगा हमारे प्रोजेक्ट का कि भाई मैं जो अपना मॉडल है उसको ट्रेन कोलैब के ऊपर करूंगा। ठीक है, उसको मैं ट्रेन कोलैब के ऊपर करूंगा। उस मॉडल को जब वो ट्रेन हो जाएगा तो मैं उस मॉडल को कर लूंगा डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मैं अपने वीएस कोड में जो मेरे पास बाकी का कोड होगा उसके साथ उस मॉडल को यूज करूंगा, ताकि मैं अपना एक पर्टिकुलर वेबकैम को डायरेक्टली यू कैन से लाइव फीड में यूज कर सकूं। ठीक है, तो अभी के लिए आपका टास्क क्या रहेगा कि मैं ना आपको एक कोड दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस कोड को आपको नोट डाउन करना है। इस कोड को जैसे जैसे आप नोट डाउन करोगे, यू हैव टू ऑल्सो लाइक अंडरस्टैंड द कोड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट आए
पूछ लेना, क्योंकि इस वाले कोड के अंदर जो लास्ट वाला पार्ट है वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, जहां पे मैं मॉडल को एग्जैक्टली सेव कर रहा हूँ, ठीक है। बट उसके अलावा तो सारा पार्ट आपने डीप लर्निंग के अंदर ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको कोलैब में ही करना है, ठीक है। और रन कर अभी नहीं करना है, रन करने से पहले हमें इसके लिए जो डेटा सेट है वो चाहिएगा, वो मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। बट फॉर नाउ स्टार्ट राइटिंग दिस कोड, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कोड रखना, ठीक है। एंड जब जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है उतना हो जाए, उतना समझ आ जाए तो लेट मी नो, मैं आपको आगे शो कर दूंगा। सर ये कोड अगर आप भेज दोगे तो इट वुड वर्क, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं भेज तो दूंगा, मेरे को उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेट्स डू वन थिंग कि मैं आपको ना ये वाला कोड भेजता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट डेफिनेटली कर लेना, नो इश्यूज। बट एक बार रीड आउट देना, कोई भी पार्ट नहीं समझ आए तो फिर बताना मेरे को, ठीक है। क्योंकि पढ़ के कोड समझ पाना इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके या सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको ना लेट मी डू वन थिंग कि मैं सर आपको ना डन पूरा ही सॉरी हो गया सर। हो गया। मैं आपको ये वाला कोड ना पूरा भेज ही रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। नॉट जस्ट दिस कोड, आई एम सेंडिंग यू द होल प्रोजेक्ट एक्चुअली, जस्ट गिव मी अ ठीक सेकंड। है सर। हाँ जी। ओके, थोड़ी देर वेट करना, इट्स अ प्रीटी बिग फाइल, इट इज गेटिंग अपलोडेड राइट नाउ, ठीक है। एक बार जब आपको मिल जाए तो लेट मी नो, हम फिर आगे उसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। आप इसको एक जिप फाइल भेज रहा हूँ मैं बेसिकली, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसमें से जो ट्रेन डॉट पाई करके एक फाइल होगी, उसमें जितना भी कोड है वो सारा आप गूगल कोलैब के उस सेल के अंदर पेस्ट कर देना। बाकी सारे कोड के बारे में भी, एवरीथिंग के बारे में भी हम बात करेंगे,
बट अभी के लिए आप इतना काम करना, ठीक है, एंड वंस यू आर डन विद दिस लेट मी नो। सर इसको अपलोड करने में कुछ एरर आ रहा है। इट इज सेइंग अनएक्सपेक्टेड टोकन आई इज नॉट वैलिड इन जेसन। सॉरी, क्या? इस फाइल को आई ट्राइड अपलोडिंग इट। नहीं नहीं, रिमेम्बर कि आपको अपलोड नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो मैंने फाइल भेजी है वो एक जिप फाइल है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी, ठीक है। हाँ, उन ट्रेन फाइल्स के मॉडिफाइड अंदर, किया है। हाँ, नहीं नहीं अपलोड नहीं करना, उसके अंदर कोड को कॉपी करना पड़ेगा और कोलैब में जाके एक नए सेल के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा, वो फाइल डायरेक्टली अपलोड नहीं होगी। ओके। हाँ जी। सर ये तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? लैपटॉप नहीं है मेरा मेरे पास अभी। तो अभी आप किस में कर रहे थे? अभी मैंने तो फोन में नोट कर लिया है। ओके, फोन में नोट किया है, चलो कोई बात नहीं, अभी हम जब डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे तो फिर बता दूंगा। एंड whenever you have your लैपटॉप एक बार ट्राई कर लीजिएगा पूरे प्रोसेस को, ठीक है सर। ठीक है ना? ओके। ये पूरा का पूरा सर एक ही बारी में डाल देना है वहां पे, या कुछ गैप कर करके डालना है जैसे हम उसमें अलग अलग करते थे? नहीं नहीं, आप ये पूरा एक ही बार में डाल दीजिए। हमारा मेन गोल कोलैब को सिर्फ और सिर्फ मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करना है। हम अभी एग्जैक्टली कोड को पीछे में सीख नहीं रहे हैं, हमने डीप लर्निंग अपना कंप्लीट कर लिया है एंड दिस इज हाउ अ कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑफ डीप लर्निंग लुक्स लाइक। तो एक ही सेल में आप सारा का सारा कोड डाल देंगे, ठीक है। ठीक है। रन नहीं होगा अभी, रिमेम्बर रन करने का जो मेथड है, जो तरीका है वो मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इस कोड को एक बार स्टडी कीजिए एंड इफ देयर इज समथिंग, जो कोई भी लाइन या कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो पूछिए एक बार। जब ये कोड क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसको एग्जैक्टली कैसे करना है। ओके। हाँ जी।
सर हाँ जी प्रत्यक्ष बोलिए। सर ये फाइल अब मेरे फोन में जाकर डाउनलोड हुई है और खुल भी नहीं रही। नहीं ये फोन में थोड़ा ना खुलेगी, इसके लिए VS कोड या ऐसा कुछ चाहिएगा ना खोलने के लिए। अच्छा हाँ फोन में हमारे पास कोई रीडिंग पाइथन की फाइल को रीड करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है। तो लेट मी डू वन थिंग कि मैं आपको एक बार व्हाट्सएप पे पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट करके भेज देता हूँ। इफ यू आर एबल टू रीड फ्रॉम देयर, आप वहां से पढ़ के समझ लीजिए, ठीक है सर। है ना। हाँ ठीक है। ये लीजिए मैंने पूरा कोड आपको कॉपी पेस्ट करके भेज दिया है। ठीक है स्टडी सर। कर लीजिए एक बार। हाँ जी।
स्टडी किया क्या आपने कोड को? समझ आ रहा है कोड? सर आधा तो पढ़ लिया, अभी और पढ़ रहा हूँ। समझ आ रहा है पढ़ लीजिए, वैसे। पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए।
पढ़ लिया सर और सारा समझ भी आ गया। ठीक है, ओके। तो ठीक है, अभी आपने पढ़ लिया है, बाकी पुनीत आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, एंड श्रेया भी एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, डन सर। ठीक है, तो अब इसको ना यूज करना बताते हैं।
तो जब आपने जो जिप फाइल मैंने भेजी थी उसको अनजिप किया होगा तो उसके अंदर ना एक फोल्डर होगा कॉल्ड डेटा सेट, है क्या? चेक कीजिए, हाँ जी सर है। है ना? हाँ, उस डेटा सेट के अंदर एक फाइल होगी fer2013.csv, हम्म। है ना? अब सबसे पहले आपको करना क्या है, मेरी स्क्रीन देखो, मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली करना क्या है कि आप ना यहाँ पे जो ये फाइल का आइकन है साइड में, इस पे क्लिक करेंगे एंड ना ठीक है। वेट करना एक बार इसके कनेक्ट होने का। यहाँ पे अभी कनेक्टिंग हो रहा है ना, कनेक्ट होने का वेट करेंगे। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू फोल्डर बनाऊंगा और फोल्डर का नाम रखूंगा डेटा सेट्स। ओके। ठीक है, और इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके वी विल गेट ऑप्शन टू अपलोड, अपलोड करूंगा और यहाँ पे जो FER वाली मैंने फाइल आपको बताई ना डेटा सेट, वो मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाली फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। इट विल टेक सम टाइम टू गेट अपलोडेड, ये काफी बड़ी फाइल है, आई थिंक 100 MB के आसपास की फाइल है ये। तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम टू गेट अपलोडेड, बट जैसे ही यहाँ पे अपलोड हो जाए, देखो यहाँ पे नीचे लोडिंग आ रही है ना, ये जैसे ही लोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो यू कैन रन दिस कोड। ठीक है, अब कोड रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ इस तरीके का इसका आउटपुट आएगा 50 या 100 अप्रॉक्स, और लास्ट में जब आएगा मॉडल सेव्ड इन मॉडल्स ये, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे हम बेसिकली अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला काम कीजिए एंड वंस यू आर डन विद दिस लेट मी नो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर इसमें ऑलरेडी काफी सारे वो फोल्डर्स आ रहे हैं, तो इनको ओपन करना है या यहीं पे एक और क्रिएट करना है फोल्डर पर क्लिक करके? नहीं नहीं, आपने शायद से ना कहीं पे गलत क्लिक कर दिया है, एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए ओके। कि जो मल्टीपल फोल्डर्स नहीं आने चाहिए, वहां पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा फोल्डर आता है उसके अलावा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, एक बार आप कीजिए अपनी स्क्रीन शेयर। हाँ जी, दिखाइए। ये हाँ, आपने ना इसके रूट में चले गए, यहाँ पे नहीं करना। अब इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो जो रैम एंड डिस्क लिखा आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट, हाँ इसके आगे ड्रॉप डाउन है ना, इस ड्रॉप डाउन पे जाइए, यहाँ पे डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम पे क्लिक कीजिए। ओके, यस कीजिए। हाँ, अब दोबारा कनेक्ट कीजिए, रिकनेक्ट। ठीक है, वैसे कनेक्ट होने दीजिए अभी। हाँ, कनेक्ट हो गया है। उस पे नहीं जाना है, नीचे ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू फोल्डर, इस फोल्डर का नाम डेटा सेट रखेंगे, डेटा सेट्स डी स्मॉल। हाँ, एंटर। इसका नाम हाँ हो गया। अब इस पे राइट क्लिक करो फोल्डर पे, यहाँ से अपलोड, और यहाँ पे अब आप वो FER2013.csv वाला पार्ट था ना, वो अपलोड कर दीजिए। ठीक है, जब ये अपलोड हो जाएगा तो जो कोड आपने यहाँ पे train.py वाला कॉपी पेस्ट किया था वो रन कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे वहाँ पे देखिए FER2013.csv लिखा आ रहा है, उसके आगे छोटा सा डॉट बना आ रहा है, वो बेसिकली अपलोड हो रहा है वहाँ पे। हाँ, ये अपलोड हो ओके। रहा है यहाँ पे, अभी अपलोड हो जाएगा फिर उस कोड को रन कीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी।
सर हो गया ये अपलोड। और रन भी हो गया क्या? इस तरीके से आउटपुट आ रहा है आपके पास, मॉडल सेव टू करके ऐसे आना चाहिए। रन तो नहीं, रन करना पड़ेगा क्या इसको, या हाँ जी, हाँ रिफ्रेश जी, कर? रन करना पड़ेगा। नहीं, रिफ्रेश करके नहीं होगा। जब आप अपलोड कर लोगे तो आपको जो कोड ट्रेन डॉट पाई वाला आपने यहाँ पे कोलैब के सेल में पेस्ट किया था ना, हम्म। उस कोड को रन करना है। वो जब कोड रन कर लोगे तो इस तरीके से मॉडल सेव टू मॉडल्स इमोशनल मॉडल डॉट पीटीएच करके एक मैसेज आएगा। जब ये मैसेज आ जाएगा तो यहाँ पे ना एक फोल्डर बन जाएगा मॉडल्स के नाम से। उसके अंदर हमारा ट्रेन मॉडल रेडी हो जाएगा, फिर वो मॉडल हम यूज करेंगे आगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ये रन हो रहा है अभी। हाँ जी, हाँ जी, रन कर लीजिए एक बार से। गाइस आप इसे रन कीजिए, ठीक है? रन हो जाए तो 2 मिनट वेट कीजिएगा, मेरे को एक छोटा सा काम है, वो निपटा के आता हूँ, ठीक है? ओके।
ठीक है, जब मॉडल ट्रेन हो जाए तो बताइएगा मेरे को एक बार, ठीक है, फिर मैं आगे के स्टेप्स बताता हूँ, क्योंकि मॉडल ट्रेनिंग के बाद तो हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। एंड इन द मीन टाइम इतने आपको मॉडल ट्रेन हो रहा है, इतने जो मैंने आपको प्रोजेक्ट भेजा हुआ है उसके अंदर मेन डॉट पाई है, डिटेक्टर डॉट पाई है, क्लासिफायर डॉट पाई है, ये 3 फाइल्स हो रहे हैं, इनको भी एक बार स्टडी कर लीजिए, इनका कोड वगैरह को। इसको आपको कोलैब पे नहीं लेके आना है, ये आपको नॉर्मल अपने वीएस कोड के अंदर ही रखना है, ठीक है। तो इनको भी एक बार स्टडी कर लीजिए। ओके।
हाँ जी सर, ये मॉडल वगैरह आ गया। मॉडल ट्रेन हो गया है यार, मॉडल ट्रेन हो गया है। आ रही है सर, इस पे धीरे धीरे ना कुछ इन्फॉर्मेशन ई पॉच 6 तक आ गया है। अच्छा अच्छा, वो टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है वो। ओके। सर लेट्स डू वन थिंग कि अभी थोड़ा टाइम भी हो रहा है, सो लेट मी टेल यू हाउ टू रन दिस होल थिंग एंड देन यू कैन डू दिस। विल दैट वर्क? या फिर एक काम करते हैं, आप आज के लिए एक काम कीजिए, मॉडल को ट्रेन करके रखिए, ठीक है? जब आप मॉडल ट्रेन कर लेंगे तो सिंपली जैसे यहाँ पे डेटा सेट है ना, इसी तरीके से एक मॉडल्स का भी आपके पास फोल्डर बन जाएगा, ठीक है? तो मॉडल का जो फोल्डर बनेगा उसके अंदर इस तरीके से एक इमोशन अंडरस्कोर मॉडल डॉट पीटीएच करके फाइल होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जो थ्री डॉट है उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जैसे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है ना, उसमें भी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो उसको ना डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है? तो ये वाला पूरा पार्ट रहेगा मॉडल ट्रेनिंग का, ठीक है? एंड इस मॉडल को फिर यूटिलाइज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, वो मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, तो लेट्स डू वन थिंग कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके? एंड वी विल मीट टुमारो। बाय सर, गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून, बाय बाय। चलिए, थैंक यू गाइस।